सोलो लेवलिंग इज द पीक। आज मैंने सोलो लेवलिंग एनिमे का सेकंड एपिसोड देखा जो मुझे फील हुआ है उस फीलिंग को मैं शब्दों में बता नहीं सकता, तो मैं सीधा सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 स्टार्ट होता है। सभी हंटर्स पैनिक कर रहे होते हैं। जिन्हू अपनी दोस्त को उठाने की ट्राई कर रहा होता है जो बेहोश हुई थी। फिर एनिमे की पावर अवेकनिंग के बारे में बताते हैं कि हंटर की पावर अवेकनिंग सिर्फ एक बार होती है। वो पावर अवेकनिंग कोई भी रैंक की हो सकती है, एस रैंक से लेकर ई रैंक तक की। एक बार जिसकी भी पावर अवेकनिंग हो जाए वो अपनी पावर को ट्रेनिंग से ज़्यादा नहीं कर सकता, वो वहीं पर रहती है। अब मैं वीडियो पर वापस चलता हूँ। एक हंटर अपनी पावर से रूम के डोर को ओपन करने की ट्राई कर रहा होता है, तभी चेयर पर बैठा स्टैचू अपनी आंखों से फिर फायरबॉल शूट करके उस हंटर को खाक में मिला देता है। फिर सभी हंटर्स अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। हमारा मेन प्रोटेक्शन जिन्वू बाहर जाने का रास्ता सोच ही रहा होता है। फिर जिन्वू मेयर से पूछता है कि उसने रूम में एंटर करते ही क्या रीड किया था, वहाँ पे क्या लिखा था। मेयर जिन्वू को बताता है उस पर लिखा था प्रेस द गॉड। जिन्वू इस बात को समझ लेता है। जिन्वू सभी को बोलता है स्टैचू के सामने अपना सिर झुकाओ। सभी स्टैचू रिस्पेक्ट में सिर झुकाते हैं। स्टैचू खुश हो जाता है, एक बड़ी सी स्माइल करता है। गाइस मुझे तो स्माइल को देखकर मजा आ गया था। फिर स्टैचू अचानक से खड़ा हो जाता है, हंटर्स के पास जाना शुरू करता है। एक हंटर स्टैचू के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। मुझे लगा वो रुक जाएगा स्टैचू, पर वो स्टैचू क्या करता है उसको अपने पैर के नीचे कुचल देता है। स्टैचू अपने पैर से 2 हंटर्स को मार देता है कुचलकर। जिन्वू म्यूजिक वाले स्टैचू को देखता है। जिन्वू नोटिस करता है म्यूजिक वाले स्टैचू मूव नहीं कर रहे। जिन्वू सभी हंटर्स को म्यूजिक स्टैचू के नीचे जाने को बोलता है। सभी हंटर्स म्यूजिक स्टैचू के नीचे चले जाते हैं। स्टैचूस म्यूजिक बजाने लगते हैं। एक स्टैचू के पास जाना होता है। जिन्वू लास्ट म्यूजिक स्टैचू के पास जाने के लिए भागता है। जिन्वू लास्ट स्टैचू के पास पहुंच तो जाता है, पर जिन्वू को अपनी एक लेग खोनी पड़ती है। फिर स्टैचू ऑफ गॉड सबको मारना बंद कर देता है, शांत होकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके बाद जमीन से एक रिचुअल स्टैचू बाहर आ जाता है। फिर सभी हंटर जिन्वू से पूछते हैं क्या करना है। जिन्वू को लगता है किसी का सैक्रिफाइस करना होगा। एक हंटर मेयर को बोलता है तुम जाओ, हम इस हालत में तुम्हारी कारण है। मेयर अपना सैक्रिफाइस करने जाता है। स्टेज के पास कुछ सैक्रिफाइस नहीं होता, बस एक रेड फ्लेम जल पड़ती है। जिन्वू बोलता है मुझे स्टेज के पास ले जाओ। जब जिन्वू स्टेज के पास ले जाते हैं 3 और फ्लेम जल पड़ती हैं। जिन्वू समझ जाता है क्या करना है। फिर जिन्वू लास्ट 2 हंटर्स को अंदर आने को बोलता है। स्टेज के पास 2 और फ्लेम जल पड़ती हैं। रेड फ्लेम के बाद गाइस ब्लू फ्लेम जलती है। ये एक टेस्ट की तरह होता है। ब्लू जो फ्लेम होती है वो एक टाइमर की तरह होती है। इस टेस्ट में जो पास हो जाए उसको काफी पावर मिलेगी। मुझे ये समझ आ जाता है ये एक टेस्ट की तरह। फिर स्टेज के बाद जितने भी स्टैचूस होते हैं जिनके पास वेपन्स होते हैं वो हंटर्स के पास आने लगते हैं। फिर 3 हंटर्स मरने के डर से एक एक करके रूम से बाहर चले जाते हैं। वैसे ही 3 फ्लेम्स बंद हो जाती हैं। फिर जिन्वू मेयर और जिन्वू की दोस्त होती है। जिन्वू उन दोनों को बाहर जाने को बोल देता है। मेयर जिन्वू की दोस्त को बेहोश करके अपने साथ बाहर ले जाता है। अब स्टेज पर जिन्वू अकेला होता है। स्टैचू जिन्वू के पास आकर उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। जिन्वू का ब्लड पानी की तरह निकलता है। फिर उनमें से एक स्टैचू जिन्वू को उठाकर स्टेज पर फेंक देता है। जिन्वू गिरने के बाद रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनना चाहता था। तभी एक स्टैचू जिन्वू पर अटैक करने लगा ही होता है। तभी ब्लू लाइट बुझ जाती है और हमारा एपिसोड 2 भी एंड हो जाता है। गाइस अगर मैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 को रेट करूँ तो मैं एपिसोड 2 को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। गाइस अगर मैं सच बताऊं तो मुझसे वेट नहीं हो रहा एपिसोड 3 का सोलो लेवलिंग के। पता नहीं मेरा एक वीक कैसे मैं इंतजार करूंगा। गाइस वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। तुम्हें कैसा लगा सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2 मुझे कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना एनिमे की और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।